हेलो हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और विभिन्न क्लासों के माध्यम से हम वैदिक साहित्य को पढ़ रहे हैं। वैदिक साहित्य में पिछली क्लासों में बात करें तो वैदिक सूक्तों में जो देवता हैं उन देवताओं के संबंधित जो सूक्त हैं उनके सूक्तों के मंत्रों की व्याख्याओं को हमने विभिन्न क्लासों के माध्यम से देखा है। पिछली क्लासों में बात करें तो हमने ऋग्वेदिक जो देवता हैं जिनके परिचय और जिनके मंत्रों की व्याख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है। हो सकता है वह पुरुष सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, वाक सूक्त है, नासदीय सूक्त है, पुरुष सूक्त है, इंद्र है, अग्नि, वरुण। इन सारे सूक्तों के मंत्रों की जो व्याख्या है उन व्याख्याओं को हमने बहुत ही शब्दशः जो है वह हमने पिछली क्लासों में देखा है। एक चीज जो है वह पुरुष सूक्त और इसके बाद नासदीय सूक्त है, इसके बाद हिरण्यगर्भ है। ये सूक्त जो है वह सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त कहे गए हैं और यही सूक्त जो है वह दार्शनिक सूक्त के अंतर्गत भी आते हैं। ये चीज जो है वह हमने पिछली क्लासों में पढ़ी थी। एक वाक सूक्त को जब पढ़ा था हमने तब एक चीज इंपॉर्टेंट है वाक सूक्त में, वह है दार्शनिक सूक्त। वाक सूक्त है उसमें क्या होता है, मंत्र जो है निरुक्त में मंत्रों के 3 प्रकार कहे गए थे, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और ये जो मंत्रों के विभाजन है वो विभक्तियों के आधार पर हैं। तो जो वाक सूक्त है वह आध्यात्मिक सूक्त के अंतर्गत आता है। क्यों आध्यात्मिक सूक्त के अंतर्गत आता है? क्योंकि जहां पर आध्यात्मिक सूक्त उसे कहते हैं कि जहां पर मंत्रों के माध्यम से जिस देवता की स्तुति की जा रही है वह देवता स्वयं उन मंत्रों का वक्ता होता है, वह जो सूक्त कहलाते हैं वह आध्यात्मिक सूक्त कहलाते हैं। और आध्यात्मिक सूक्त के अंतर्गत जो है वह एक वाक सूक्त जो है, अहम रुद्रेभिर वशुभिश्च चरामि, इस तरह से जो वाक देवी है ना, वो वाक देवी विभिन्न अपने कथनों के माध्यम से अपनी जो वैशिष्ट है उस वैशिष्टता को प्रतिपादित कर रही है। तो वाक सूक्त जो है वह आध्यात्मिक सूक्त के अंतर्गत आता है। सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्तों में जो हमने पढ़े थे वह पुरुष सूक्त पढ़ा था, नासदीय सूक्त पढ़ा था, हिरण्यगर्भ सूक्त पढ़ा था। ये सूक्त जो है वह सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त पढ़े थे। इसके अलावा जो है पुरुष सूक्त में जो है वह सृष्टि की चारों वर्ण जो है, ब्राह्मण से मुखम आसीत बाहु राजन्यकृतः, चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो रजायतः, ये इन सूक्तों के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति जो है वह किस प्रकार से हुई है, ये सारी चीजों को हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है। अब आज की क्लास जो है उस आज की क्लास में हम यजुर्वेद जो है उस यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त जो है उस शिव संकल्प सूक्त के मंत्र और मंत्रों की व्याख्या जो है उसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले शिव संकल्प सूक्त से संबंधित जो सामान्य सी जानकारी है, जहां से प्रश्न सामान्य तौर पर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसकी बात करते हैं हम। तो सबसे पहला शिव संकल्प सूक्त जो है उसका संबंध किस वेद से है? किससे है? तो इसका संबंध जो है वह यजुर्वेद से है। किससे है? यजुर्वेद से है। यजुर्वेद की कौन सी शाखा से है यह पूछ लिया जाए तो यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा, और माध्यन्दिन शाखा का ही अपर नाम क्या है? तो माध्यन्दिन शाखा का ही अपर नाम जो है वह है वाजसनेयी शाखा। वाजसनेयी शाखा। तो शिव संकल्प सूक्त जो है वह कौन से वेद से संबंध रखता है? यजुर्वेद से रखता है। यजुर्वेद की कौन सी शाखा से? तो माध्यन्दिन या वाजसनेयी जो शाखा है, माध्यन्दिन शाखा का ही अपर नाम जो है वह वाजसनेयी शाखा कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे के मतलब दोनों एक ही नाम है, दो एक दूसरे के अपर नाम है। तो ये यजुर्वेद से संबंध रखता है। इसके बाद शिव संकल्प सूक्त यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में जब हमने वेदों का सामान्य परिचय पढ़ा था उस समय हमने ये देखा था कि यजुर्वेद जो है उस यजुर्वेद में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो अध्यायों की संख्या 40 है। कितनी है? 40। उस 40 अध्यायों में यजुर्वेद का जो 34वां अध्याय है, कौन सा? 34वां, वह 34वां अध्याय शिव संकल्प सूक्त के नाम से जाना जाता है। शिव संकल्प सूक्त कौन से अध्याय में है? तो यजुर्वेद के 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूक्त का वर्णन है। और अध्याय 34 की कौन सी कंडिका? तो 1 से 6 कंडिका। 1 से 6 कंडिकाएं जो हैं उसमें शिव संकल्प सूक्त का वर्णन है।
और 1 से 6 कंडिकाओं में शिव संकल्प सूक्त का वर्णन होने के कारण इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? कुल मंत्र परीक्षा में पूछ लिया जाए कितने हैं मंत्र, तो इसमें मंत्रों की संख्या जो है वह 6 है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके ऋषि कौन है? इसके ऋषि कौन है? तो इसके ऋषि जो है वह है याज्ञवल्क्य, जो है वह इसके ऋषि कहे गए हैं। और इस शिव संकल्प सूक्त में स्तुत्य देवता कौन है जिसकी स्तुति की गई है? तो इसके जो देवता हैं वह मनस देवता हैं। कौन है? मनस, जो हमारा मन है ना, जिसको उभय इंद्रिय भी कहा गया है, जो कि ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया, इन दोनों इंद्रियों से अलग जो इंद्रिय है उसको मन कहते हैं, और वह मन उभय इंद्रिय कहलाती है। तो ऐसा जो मन है वह इस शिव संकल्प सूक्त का देवता कहा गया है। इसमें छंद कौन सा प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो छंद का प्रयोग किया गया है वह छंद का नाम है त्रिष्टुप छंद। कौन सा छंद है इसमें? त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद आपको पता ही है, सारे सूक्तों में मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है कि इसमें 4 पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। त्रिष्टुप छंद में जो है वह कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो त्रिष्टुप छंद की चारों जो पाद हैं उन चारों पादों में वर्णों की संख्या जो है वह 44 है। क्लियर? तो ये शिव संकल्प सूक्त का के संबंध में जो है वह सामान्य सी जानकारी अगर परीक्षा में पूछी जाती है तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके मंत्रों की तरफ बढ़ते हैं हम। इसके मंत्र जो है उस मंत्रों में सामान्य सी जानकारी जो है वह न के बराबर पूछी जाती है, लेकिन इसके जो मन के विशेषण है या मन के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करने वाली जो सूक्तियां हैं उन सूक्तियों से संबंधित प्रश्न निश्चित परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिन सूक्तियों को, जिन विशेषणों को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बोलूं उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये जो है सूक्त, ये जो मंत्र है या फिर ये विशेषण है वह किस देवता के लिए कहा गया है। चलिए चलते हैं। यद जाग्रतो दूर मुदेति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प सूक्त की अंतिम जो पाद है उसमें ये पंक्ति सब में लिखी हुई है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात वह जो मेरा मन है वह शिव संकल्प अस्तु, अर्थात अच्छे संकल्प वाला हो। ये पंक्ति जो है वह समस्त मंत्रांश में आपको मिलेगी। चलिए इसका अर्थ रखते हैं। यत जाग्रतो हो, अर्थात यत मने जो मन, यत मने मन, जाग्रतो अर्थात जागते हुए मनुष्य का, जागते हुए मनुष्य का, यत मने जो मन, दूरम उदेति अर्थात दूर तक चला जाता है। अपन जो है हमारा मन कैसा है, हम यहां पर बैठे हैं और हम यहां पर बैठ करके कहां तक चले जा सकते हैं? जितना अमेरिका जाना है तो हम चाहे तो हमारा मन जो है वह अमेरिका तक जा सकता है। हमारा मन चाहे कि हमें यहां से यहां बैठे बैठे दिल्ली जाना है तो हमारा मन इतना वेगवान होता है, इतना तीव्र गति से जाता है कि हम चंद सेकंड भी नहीं कह सकते, इतने में हमारा मन जो है वह दिल्ली जाकर चला भी जाता है और चंद सेकंड में वापस भी आ जाता है। ठीक है, तो वही बात कह रहे हैं कि यद जाग्रतो दूरम उदेति, अर्थात यत मने जो मन, जाग्रतो जागृत अवस्था में जो मनुष्य है उसका जो मन है वह दूरम उदेति अर्थात दूर तक जो है वह चला जाता है। देवम अर्थात जो मन है वह देवम अर्थात आत्मदर्शन को करवाने वाला है। और तद सुप्तस्य तथा एव एति अर्थात वह तद मने वही मन जो है वह सुप्तस्य सोते हुए मनुष्य का, तथा उसी प्रकार किस प्रकार से, जिस प्रकार से जागृत अवस्था में वह उसका मन जो है वह दूरी बहुत दूर चला गया था, वही मन जो है जब मनुष्य सुप्तस्य सोने शयन अवस्था में होता है, जब निद्रा को निकाल रहा होता है, तब वही मन जो है वह उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जितना वेग के साथ गया था उतने ही वेग के साथ में एति वापिस आ जाता है, वापिस आ जाता है। ठीक है, ये मन के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित किया गया। फिर कहते हैं दूरंगमम अर्थात जो दूर तक जाने वाला है,
दूरंगमम अर्थात जो दूर तक जाने वाला है। ज्योतिषाम एकम ज्योति अर्थात ज्योतिषाम जो स्पर्श आदि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन स्पर्श आदि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों का एकम ज्योति अर्थात एक प्रधान ज्योति पुंज है या एक प्रधान इंद्रिय है, ये कह सकते हैं। तो दूरंगमम अर्थात जो दूर तक जाने वाला है। ज्योतिषाम एकह ज्योति एकम ज्योति अर्थात जो ज्ञानेंद्रिय आदि है, स्पर्श आदि ज्ञानेंद्रियां हैं, उन स्पर्शादि ज्ञानेंद्रियों की एक प्रधान ज्योति स्वरूप है, ज्योति पुंज स्वरूप है। ऐसा तत् मे मनः ऐसा जो मेरा मन है वह शिव संकल्प मस्तु अच्छे संकल्प वाला, अच्छे नियमों वाला अस्तु होवे, ये यहां पर कहा जा रहा है। एक बार फिर से देखें कि यद जागृतो जो मन जागृतो व्यक्ति जागृत अवस्था में रहता है, उस समय जो मन दूरम उदेति दूर तक चला जाता है। दूरम उत उदेति अर्थात दूर तक चला जाता है। उत का मतलब होता है और, दैवम अर्थात व्यक्ति को आत्मदर्शन करवाने वाला जो मन है, तद वही मन सुप्तस्य सोते हुए मनुष्य का तथा इव एति उसी प्रकार से वह वापिस लौट आता है जिस प्रकार से वह गया था। इसके बाद दूरंगमम अर्थात जो सर्वत्र विचरण करता है। दूरंगमम यानी सर्वत्र विचरण करने वाला, या फिर कह सकते हैं दूर तक जाने वाला, दूर तक जाने वाला। ठीक है। इसके बाद ज्योतिषाम एकम ज्योति अर्थात जो स्पर्शादि ज्ञानेंद्रियां हैं, उन स्पर्शादि ज्ञानेंद्रियों का एक ज्योति पुंज स्वरूप है। ऐसा तन में मन तत् में मन अर्थात ऐसा तत् मने ऐसा कैसा, जिसके विशेषण पूर्व में कहे गए हैं। ऐसा जो मन है वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला, अच्छे संकल्पों से युक्त होवे, ये यहां पर भगवान से प्रार्थना की गई है। दूसरा मंत्र है, उसको देखते हैं। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विददेषु धीरा यदपूर्वम यक्षमन्त प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब यहां पर फिर कहा जा रहा है कि येन अर्थात केन, तो मन के द्वारा, येन यानी मन के द्वारा, ये कहा जा रहा है कि जिस मन के द्वारा मनीषिणों अर्थात जो विद्वान है, मनीषी है वह, और धीरा जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह, अपसह का मतलब होता है कर्मनिष्ठ पुरुष। अपसह का मतलब क्या होता है? कर्मनिष्ठ पुरुष। यज्ञ कर्माणि कुर्वन्ति, यज्ञ में जो है वह कर्मों को कुर्वन्ति करते हैं। अर्थात यहां पर कहा जा रहा है कि जो अपसह कर्मनिष्ठ पुरुष है, जो विद्वज्जन आदि है, जो धीरा बुद्धिमान पुरुष है, वह ये न जिस मन के द्वारा यज्ञों में कर्माणि कुर्वन्ति, कर्म जो है उन कर्मों को यज्ञ में कर्माणि कुर्वन्ति, यज्ञ में कर्मों को कुर्वन्ति करते हैं, और विददेषु अर्थात उपासनाओं में, अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि जिस मन के द्वारा अपसो अर्थात कर्मनिष्ठ पुरुष, मनीषिणों अर्थात जो विद्वज्जन है वह, और धीरा जो बुद्धिमान पुरुष है वह यज्ञों में और विददेषु अर्थात उपासनाओं में, है ना, यज्ञों में और उपासनाओं में, अर्थात जहां पर देवता आदि की उपासनाओं का करने का जो कार्य हो रहा है वहां पर जो है वह कर्माणि कुर्वन्ति अर्थात कर्म को कुर्वन्ति करते हैं। किसके कारण, किसके द्वारा करते हैं? मन के द्वारा ही वह चीज होती है। ठीक है। यद अपूर्वम, यद माने जो मन है वह अपूर्वम सबसे पहले, है ना, जो मन है वह यद पूर्वम जो मन है वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, और यक्षम
अर्थात यक्षम का मतलब होता है जो यज्ञ आदि क्रियाओं को करने में समर्थ है। यक्ष का मतलब होता है यज्ञादि क्रियाओं को करने में समर्थ, यज्ञादि क्रियाओं को करने में समर्थ। क्लियर? यद पूर्वम अर्थात जो मन है वह समस्त ज्ञानेंद्रिय आदि जो हैं उनसे भी पूर्व में उत्पन्न हो गया है, और यक्षम अर्थात जो यज्ञादि क्रियाओं को करने में समर्थ है, और प्रजानाम अंतः अर्थात जो प्रजा है या जो मनुष्य है उस मनुष्यों के अंतःकरण का साधन है ना। प्रजानाम अंतः अर्थात जो प्रजा माने मनुष्य है उस मनुष्य के अंतःकरण का साधन कहा गया है। तत् में मनः ऐसा मेरा जो मन है वह शिव संकल्प मस्तु अच्छे शुभ संकल्प वाला, शुभ विचारों वाला होवे। ये बात यहां पर कही जा रही है। इसमें देखिए एक तो है यक्षम जो है ये पद इंपॉर्टेंट है, ये मन के लिए कहा गया है कि मन जो है वह यज्ञादि क्रियाओं को करने में समर्थ है। ठीक है, एक बार इसका अर्थ फिर से देख लें। ये न मतलब जिस मन के द्वारा अपसो माने कर्मनिष्ठ पुरुष, मनीषिणो अर्थात मनीषी विद्वज्जन आदि जो है, धीरा अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वह यज्ञों में, विदधेषु अर्थात उपासनाओं में, कर्माणि कुर्वन्ति कर्म को करते हैं, और यद पूर्वम अर्थात जो मन है वह सबसे पहले समस्त जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इन सबसे जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से सर्वप्रथम उत्पन्न हो गया है, और यक्षम अर्थात जो यज्ञादि क्रियाओं को करने में समर्थ है, और प्रजानाम अंतः अर्थात जो प्रजा है उस प्रजा या मनुष्य के अंतःकरण का साधन है। तन्मे मनः ऐसा मेरा जो मन है वह शिव संकल्प मस्तु अच्छे संकल्प वाला होवे। ठीक है, ये दूसरा मंत्र है, उस दूसरे मंत्र का अर्थ यहां पे होता है। तीसरा जो सूक्त मंत्र है उसको देखते हैं। यत प्रज्ञानम मुत चेतु धृतिश्च यद ज्योतिरंतरमृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसमें ये पंक्ति जो है, इसमें जो ये पंक्ति है यस्मान् ऋते किंचन कर्म क्रियते अर्थात जिसके बिना कुछ भी कर्म नहीं किया जाता है, ये पंक्ति किसके लिए कही गई है? ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये जो है वह मनस है ना, मन के लिए ये बात कही गई है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं कि यत् प्रज्ञानम उत चेतो धृतिश्च यत् ज्योतिरंतरमृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। अर्थात यत जो प्रज्ञानम अर्थात जो प्र का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान का साधन है, जो मन जो है वह प्रज्ञानम अर्थात विशिष्ट ज्ञान का साधन कहा गया है। उत और चैतो अर्थात जो मनुष्य हैं उन मनुष्य को सामान्य ज्ञान का प्रदाता है, सामान्य ज्ञान करवाने में जो समर्थ है। और धृतिश्च और जो है वह धैर्य का कारण है। इसके बाद है यद अमृतम अंतः यत प्रजासु अंतः ज्योति अमृतम अर्थात जो मन है वह प्रजासु जो प्राणी या मनुष्य हैं उन प्राणी और मनुष्य के अंतःकरण जो है उस अंतःकरण में अमृतम ज्योति अर्थात अमृत ज्योति पुंज के स्वरूप कहा गया है, यहां होता है। यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते और जिसके बिना किंचित कुछ भी कर्म जो है वह नहीं किया जाता है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु ऐसा मेरा जो मन है
वह शुभ संकल्प वाला होवे। ठीक है, ये जो है वह इस मंत्र का जो है वह अर्थ हुआ। एक बार फिर से देख लें इसका अर्थ। यत प्रज्ञानम, अर्थात जो मन है वह प्रज्ञानम विशिष्ट ज्ञान का साधन है या विशिष्ट ज्ञान को करवाने वाला है। उत, और चैतो, अर्थात जो मनुष्य को विशिष्ट ज्ञान के साथ में ही चैतो अर्थात सामान्य ज्ञान को का भी साधन है, अर्थात जो मन सामान्य ज्ञान एवं विशिष्ट ज्ञान का साधन है। धृतिश्च, अर्थात जो धैर्य रूप कहा गया है या धैर्य को धारण करने का साधन है। इसके बाद यत, जो मन है वह प्रजासु अंतः, जो प्रजा है उस प्रजा के भीतर अमृतम ज्योति, अर्थात अमर अमृत ज्योति पुंज के स्वरूप प्राणियों के भीतर विद्यमान है। यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते, और जिसके बिना कुछ भी कर्म नहीं किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक कर्म का, प्रत्येक क्रिया का जो साधन है वह कौन हो गया? मन कहा गया है। इसलिए यह पंक्ति कही गई है कि यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते, जिसके बिना कुछ भी कार्य नहीं किया जाए, ऐसा तन्मे मनः, ऐसा जो मेरा मन है वह शिव संकल्प मस्तु, शुभ संकल्प वाला होवे। ठीक है, चलिए अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। येनेदं भूतम भुवनम भविष्यत् परिग्रहीतम अमृतेन सर्वम येनम यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। अब यहां पर कहा जा रहा है येन, जिस मन के द्वारा, इदम, इदम का मतलब होता है वर्तमान, येन अर्थात जिस मन के द्वारा, इदम अर्थात वर्तमान, भूतम अर्थात भूतकाल, भविष्यत अर्थात भविष्य काल जो है, अर्थात जिस मन के द्वारा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, भुवनम अर्थात जो वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक जो भुवन है, पदार्थ जो हैं, उनको सर्वम परिग्रहितम अमृतेन, अर्थात जिस अमर, अमृतेन सर्वम अर्थात जिस अमर मन के द्वारा, जिस अमृत स्वरूप मन के द्वारा वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक समस्त जो पदार्थ हैं, उन पदार्थ विषयक ज्ञान को सर्वम परिग्रहितम अर्थात सर्वम उस पदार्थ विषयक समस्त ज्ञान को ये न जिस मन के द्वारा परिग्रहितम जाना जाता है। एक बार फिर से देखें, ये न अमृतेन अर्थात जिस अमृत स्वरूप मन के द्वारा, इदम अर्थात वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकालिक, भुवनम अर्थात काल से संबंधित, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक सर्वम अर्थात समस्त पदार्थ विषयक जो ज्ञान है, उस ज्ञान को परिग्रहितम जिसके द्वारा जाना जाता है, वह कौन है? तो वह मन है। अर्थात इस मन, इस अमृत स्वरूप मन के द्वारा वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक जो समस्त पदार्थ विषयक ज्ञान है, उसको परिग्रहितम जाना जाता है। येन यज्ञस्तायते सप्त होता अर्थात येन जिसके द्वारा अग्नि, सप्तो होता वाला जो अग्निहोत्र यज्ञ है वह तायते, तायते का मतलब होता है किया जाता है, तायते का मतलब है किया जाता है। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, तत् मन वह ऐसा जो मेरा मन है वह शुभ संकल्प वाला होवे। ये बात यहां पर कही जा रही है। क्लियर? तो यहां पर जो है वह यह कहा जा रहा है कि जिसके द्वारा वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक समस्त पदार्थ विषयक जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जिसके द्वारा, उस समस्त पदार्थ विषयक जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जिसके द्वारा ज्ञान होता है वह अमृत स्वरूप जो है वह मन है, और उस मन के द्वारा सब तो होता वाला जो यज्ञ है, अग्निहोत्र जो यज्ञ है, वह तायते किया जाता है। ऐसा जो मेरा मन है वह शुभ संकल्प वाला होवे। ठीक है, अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। यस्मिन ऋचः साम यजुषी यस्मिन प्रतिष्ठा रथनाभा विवारा यस्मिश्चितम सर्वमोत प्रजानम
तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। अब यहां पर कहा जा रहा है कि यस्मिन अर्थात जिस मन में, जिस मन में ऋचः यानी ऋग्वेदिक, ऋचः यानी ऋग्वेदिक, सामः अर्थात सामवेद और यजुषी माने जो यजुष्वेद है, यजुर्वेद जिसको कहते हैं वह। तो यस्मिन अर्थात जिस मन में ऋचः माने ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है उस यजुर्वेद के रथनाभो विवा अरह इव प्रतिष्ठिता। यस्मिन अर्थात यस्मिन माने जिस मन के अंदर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है वह रथनाभाव अर्थात जो रथ की पहिया जो है उस रथ के पहिए में जो तिलियां होती है ना, रथनाभो का मतलब होता है रथ के पहिए के अंदर अराह इव प्रतिष्ठिता यस्मिन। अरा मने उस रथ के चक्र के अंदर जो अरा मने जो तिलियां होती हैं उस तिलियों के भांति जो प्रतिष्ठित है कौन, तो ऋग्वेदिक मंत्र है, सामवेद और यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वह उस मंत्र के उस मन के अंदर रथ के चक्र का रथ का जो चक्र है, रथ का जो पहिया है उस पहिए के जो अरा होते हैं, जो तिलियां कह सकते हैं, अरा का मतलब होता है जैसे ये रथ का पहिया है तो उस रथ के पहिए में ये जो है वह कहलाते हैं अरा कहलाती है। क्या कहलाती है? अरा। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो रथ का समस्त जो मन है ये समस्त मन हो गया और उस समस्त मन में जो ये ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, इस ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि के जो मंत्र है वह अरा इस तिलियों की भांति जो है वह मन के अंदर प्रतिष्ठित है। ये बात यहां पर कही जा रही है। क्लियर? इस मंत्र लाइन का अर्थ फिर से देखें। यस्मिन मने जिस मन में ऋचः मने ऋग्वेदिक मंत्र, सामवेदिक मंत्र और यजुर्वेदी जो मंत्र है वह मंत्र रथनाभौ अर्थात रथ जो है उस रथ के पहिए की नाभि में, है ना, रथनाभौ का मतलब होता है रथ के पहिए की नाभि में अराह इव प्रतिष्ठिता अर्थात तिलियों की भांति प्रतिष्ठित है। यस्मिन जिस मन में, ठीक है, यस्मीश और जिस मन में प्रजानाम जो प्रजा है उस प्रजा का सर्व समस्त चित्तम पदार्थ विषयक जो ज्ञान है वह ओतम अर्थात निहित है। क्लियर? इसका अर्थ है यस्मिन अर्थात जिस मन में प्रजानाम अर्थात समस्त जो प्रजा है, प्राणी है, उन प्राणियों का सर्वम अर्थात समस्त पदार्थ विषयक चित्तम माने जो ज्ञान है वह ओतम निहित है। एक बार समस्त शब्दों का अर्थ देख लें। यस्मिन मने जिस मन में प्रजानाम अर्थात मनुष्यों का, प्रजानाम मनुष्यों का, सर्वम अर्थात समस्त पदार्थ विषयक ज्ञान, समस्त पदार्थ विषयक चित्तम ज्ञान ओतम निहित है ना। ऐसा तत्मय मनः ऐसा जो मेरा मन है वह शिव संकल्प मस्तु अच्छे संकल्प वाला, अच्छे विचारों वाला होवे। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा मंत्र है। एक बार फिर से देखें, एक उदाहरण के माध्यम से भी मैंने समझा दिया कि ये समस्त जो चक्र है उस चक्र की तुलना किससे की गई है? मन से की गई है। तो मन है वह मन चक्र के समान है और उस मन रूपी चक्र के अंदर ये जो तिलियां हैं उस तिलियां वह क्या है? तो वह ऋग्वेदीय मंत्र है, सामवेदीय मंत्र है और यजुर्वेदी जो मंत्र है वह उस चक्र के मन रूपी चक्र के अंदर तिलियों के भांति प्रतिष्ठित हैं। चलिए एक बार इसका अर्थ फिर से देख लें। यस्मिन अर्थात जिस मन में ऋचः माने ऋग्वेदीय मंत्र, साम माने सामवेदीय मंत्र, यजुषी अर्थात यजुर्वेदीय मंत्र जो है रथनाभो रथ की नाभि में,
रथ की नाभि में अराह इव प्रतिष्ठिता, अरा माने तिलियों की भांति प्रतिष्ठित है या स्थित है, यस्मीन अर्थात जिस मन में, प्रजानाम अर्थात जो समस्त मनुष्य है, उन मनुष्यों का सर्वम समस्त पदार्थ विषयक जो चित्तम ज्ञान है वह ओतम निहित है, ऐसा तन्मे मनः, ऐसा जो मेरा मन है वह शिव संकल्प अस्तु अर्थात शुभ संकल्प वाला होवे। ये बात यहां पर कही जा रही है। अब अंतिम शिव संकल्प सूक्त का छठा मंत्र है, उसकी बात करते हैं। सुशारथी रश्वानी वरयन मनुष्यान नेनियते अभिशुभिर वाजिनः इव रत प्रतिष्ठम यजीरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। यहां पर मन जो है उस मन के तीन विशेषण बताए गए हैं। एक तो रत प्रतिष्ठ, यद अजीरम जविष्ठम, ये तीन विशेषण जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका अर्थ होता है रत प्रतिष्ठम अर्थात जो हृदय में स्थित है, जो हृदय में स्थित है उसको कहते हैं रत प्रतिष्ठ। यद अजीरम अर्थात जो जरा से रहित है, जरा का मतलब होता है बूढ़ापा, तो जो जरा से रहित है। और जविष्ठम अर्थात अत्यधिक वेगवान जो है, अत्यधिक वेगवान जो है उसको जविष्ठम कहते हैं। तो ये तीन विशेषण जो है वह मन के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, थोड़ा इसलिए आपको ध्यान रखना है इसका। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। सुशारथीर अश्वानी वह अर्थात रथीर अश्वानी वह अर्थात अच्छा सारथी जो है ना, जो कि रथ का अच्छी तरह से संचालन करने का कार्य में निपुण है, ऐसा सुशारथीर अर्थात अच्छी प्रकार का जो सारथी है, जो कि रथ संचालन में निपुण है, वह सारथी अश्वानी वह घोड़ों के भांति, अभिशुभी अर्थात लगाम के द्वारा, अभिशुभी का मतलब होता है लगाम के द्वारा, वाजिनः इव जो घोड़े हैं उन घोड़ों को नियंत्रित करता है। जो अच्छा सारथी है वह सारथी घोड़ा जो है उस घोड़े को लगाम के द्वारा अच्छी तरह से नियंत्रित करता है। उसी प्रकार यन यानी जो मनुष्य है, यत मने जो मन है, वह मनुष्य को ने नियते, वह मन जो है वह मनुष्य को इधर उधर जो है वह ले जाने का काम करता है। ठीक है, अच्छी प्रकार से रथ का संचालन करने वाला जो घोड़ा है, रथ का संचालन करने वाला जो सारथी है, जो कि संचालन कार्य में निपुण है, वो क्या करता है, रथ का संचालन करता है तो वह घोड़ों को इस साइड भी ले जाएगा, उस साइड भी ले जाएगा, क्योंकि वह रथ के संचालन करने में निपुण है ना। एक कह सकते हैं ड्राइवर जो है, एक परफेक्ट ड्राइवर है, वह गाड़ी को किससे इधर भी ले जाएगा, उधर भी ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? क्योंकि वह उस गाड़ी का संचालन करने में या चलाने में, ड्राइविंग में परफेक्ट है। लेकिन जिसको गाड़ी चलाना ही नहीं आता या सीख रहा है, वह क्या करेगा, एक सीधी सीक्वेंस में ही गाड़ी चलाएगा। क्यों? क्योंकि वह निपुण नहीं है। तो वही बात यहां पर कही जा रही है कि जिस प्रकार से एक घोड़ा, रथ जो है, उस रथ का संचालन करने में जो निपुण है, ऐसा जो सारथी है, वह घोड़ों को लगाम के द्वारा इधर उधर ले जाता है। उसी प्रकार जो मन है, यत मने जो मन है, वह मनुष्य को ने नियते, वह भी इधर उधर ले जाता है। किस प्रकार से? तो एक अच्छा सारथी लगाम के द्वारा जो है वह घोड़ों को इधर उधर ले जाता है, उसी प्रकार जो मन है वह मन भी मनुष्य को इधर उधर लेकर के जाता है। और ऐसा जो मन रत प्रतिष्ठम अर्थात जो हृदय में स्थित है, यद अजीरम अर्थात जो जरा से रहित है, और जविष्ठम जो कि अत्यंत वेगवान है ना, क्योंकि आपको पता ही है मन कितना वेगवान या चंचल कह सकते हैं।
वो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मैं अभी किसी मिठाई की यहाँ पे बात करूं, रसगुल्ले की बात करूं, तो आप अभी क्लास देख रहे हो, लेकिन हमारा मन सीधा उस मिष्ठान हाउस पर चला जाएगा कि उस मिष्ठान हाउस में रसगुल्ला कैसा है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी यहां बैठे हुए मैं दिल्ली की बात करूं या यहां बैठे हुए मैं जयपुर की बात करूं, जोधपुर की बात करूं, तो हमारा मन तुरंत वहां पर चला जाता है। तो कितना वेगवान है मन, वो आप बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो रत प्रतिष्ठ अर्थात जो हृदय में स्थित है ऐसा मन, यदजीरम जो जरा से रहित है ऐसा मन, जविष्ठम जो अत्यधिक वेगवान है, तन्मे मनः ऐसा जो मेरा मन है, वह शिव संकल्पम अस्तु शुभ संकल्पों वाला, अच्छे संकल्प अच्छे विचारों वाला अस्तु होवे। ठीक है, ये इस मंत्र जो है उस मंत्र का अर्थ हुआ। अब हम जो है वह कौन कौन से विशेषण इंपॉर्टेंट है मन देवता के, उसकी बात करते हैं। तो एक तो है दूरंगमम, ज्योतिषाम ज्योति एकः, अपूर्वम, यदक्षम, यक्षम, अमृतम ज्योति, रत प्रतिष्ठम, अजीरम और जविष्ठम। ये विशेषण जो है वह मन देवता के हैं और इनके अर्थ जो है उसको हमने सूक्तों में भी देख लिया है। अब सूक्तियां कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। यद जाग्रतो दूर मुदेति देवम तदु सुप्तश्च तथेवेति, दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकः, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदितेषु धीरा, यद पूर्वम यक्ष मंत प्रजानाम। ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सूक्तों को बहुत अच्छी तरह से और सूक्तों के अर्थ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो मेरे को लगता नहीं है कि आपको सूक्तियों को अलग से याद करने की जरूरत है। ठीक है, यद ज्योतिरंत रमृतम प्रजासु यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते, येनेदं भूतम भुवनं भविष्यत् परिग्रहतम अमृतेन सर्वम, येन यज्ञस्तायते सप्त होता, रत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम। ये जो है वह शिव संकल्प सूक्त की महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं। महत्वपूर्ण विशेषणों को भी देखा। इसके बाद इस सूक्त के जो 6 मंत्र हैं उस 6 मंत्रों के शब्दशः अर्थ को भी देखा और इनके सामान्य जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हमने आज की क्लास में बात की है। अगले सूक्त में अगली क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।